हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास सखी सुल्तान लखदाता जी, पीर सखी सरवर सुल्तान लखदाता जी। लखदाता जी अरब देश के बगदाद शहर में बहुत ही करनी वाले फ़कीर हुए हैं। उनमें से एक फ़कीर हुए हैं सैयद उमर शाह जी, जिन्होंने 40 साल तक अल्लाह की बंदगी की और उनका रोज़ा रखा 40 साल तक। उनके 4 बेटे थे, सैयद जैनुल आबिदीन, सैयद हसन, सैयद अली और सैयद जफ़र। एक दिन सैयद उमर शाह जी अकाल चलाना कर गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे सैयद जैनुल आबिदीन जी को बैठाया गया। सैयद जैनुल आबिदीन ने बगदाद शरीफ में गरीबों, मजबूरों और ज़रूरतमंदों की 22 साल तक सेवा की और इसी दौरान उनकी शादी बगदाद शरीफ की बीबी आमिना जी से हुई, जिन्हें लोग बीबी फातिमा जी के नाम से याद करते हैं। इनके 3 बेटे हुए, सैयद दाऊद, सैयद महमूद, सैयद सहरा। 22 साल की सेवा निभाने के बाद एक दिन सैयद जैनुल आबिदीन अपने रूहानी गुरु जी के हुक्म से बगदाद शरीफ छोड़कर मुल्तान, जो अब पाकिस्तान के पास पड़ते गांव शाहकोट, वो भी पाकिस्तान में पड़ता है, परिवार समेत आकर अपना डेरा जमाया। यहाँ आए अभी थोड़ा समय ही बीता था कि बीबी आमिना जो फातिमा जी स्वर्ग सिधार गई। उनकी मौत के बाद वहाँ के नंबरदार पीर अरहान ने अपनी बेटी आयशा की शादी सैयद जैनुल आबिदीन जी से कर दी। इस शादी से आपके 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम सैयद अहमद सुल्तान, जिनको हम सखी सरवर लखदाता सुल्तान जी के नाम से जानते हैं, और छोटे बेटे का नाम था सैयद अब्दुल गनी खान। डोडा रखा गया। जब लखदाता जी का जन्म होने वाला था तो दाई नूरा को बुलाया गया, जो कई सालों से आंखों से अंधी थी। जब लखदाता जी का जन्म हुआ उस वक्त एक बहुत अजीबो गरीब करिश्मा हुआ। जैसे ही दाई नूरा ने आपको छुआ, आपकी छो प्राप्त होते ही अंधी दाई जो थी उसकी आंखों की रोशनी आ गई और उसे सब दिखाई देने लग पड़ा और उसकी अंधेरी जिंदगी फिर से रोशन हो गई। दाई नूरा ने सैयद जैनुल आबिदीन जी से कहा, हजूर, आपके घर खुद अल्लाह ने जन्म लिया, अल्लाह के नूर ने जन्म लिया है। माता आयशा जी के कहने पर सैयद जैनुल आबिदीन जी ने दाई नूरा को ज्वार का भरा घड़ा बधाई के रूप में दिया। घड़ा सिर पर उठा दाई नूरा खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया क्यों ना ज्वार बेचकर घर का राशन ले लूं। यही सोचकर दाई नूरा बनिए की दुकान पर गई और जैसे ही उसने घड़ा सिर से उतारकर जमीन पर रखा तो दाई नूरा और बनिया हैरानी से घड़े की तरफ देखते ही रह गए। जो घड़ा ज्वार से भरा हुआ था उसमें से सतरंगी रोशनी निकल रही है। उनकी रोशनी से सारी दुकान जगमगा उठी, यानी ज्वार के दाने लाल हीरे जवाहरात बन गए और उसी दिन से आपका नाम लाला वाला पीर पड़ गया, इसलिए उनको लाला वाले पीर आखते हैं। रूहानियत की शिक्षा आपने अपने पिताजी से हासिल की और आगे की शिक्षा आपने लाहौर के सैयद मोहम्मद इसहाक जी से प्राप्त की। लखदाता जी ने फैज़ की शिक्षा तसव्वुफ़ की दुनिया के 3 बड़े सिलसिलों से, यानी कादरियों, चिश्तियों और सुहरवर्दियों से हासिल की। आपके सभी नामों में से सखी सरवर नाम ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा दरिया दिल थे। जो भी आपके पास आता, कैसी भी मुराद लेके आता, चाहे वो धर्म के प्रति होती, चाहे दुनियादारी की मुश्किल होती, आप सभी मुश्किलों का हल एक ही पल में कर देते थे। लखदाता जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब लखदाता जी की शादी हुई ना,
और आपको जो भी दहेज में मिला वो सब आपने गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। आप बहुत ऊंचे ख्यालों और गरीबों का ध्यान रखने वाले पीर थे, या यूं कहो कि दानशीलता और रूहानियत आप में कूट कूट कर भरी हुई थी। जो भी जरूरतमंद आपके पास आता, आप उसकी आस मुराद जरूर पूरी करते, इसलिए आपका नाम सखी सरवर पड़ा। ये बात उस समय से लेकर आज तक अटल है। कोई भी सवाली चाहे किसी भी मजहब का हो, अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद लेकर आपके दरबार में आता है तो उसकी आस मुराद जरूर पूरी होती है। सखी सरवर सुल्तान लखदाता जी ने अपने जीवन का काफी समय धोंकल में गुजारा और बाद में आप शाहकोट आ गए और यहीं पर आपने सैयद अब्दुल रज़ाक जी की बेटी से शादी की और आपके एक बेटा अब्दुल रज़ाक जी की बेटी से शादी की और आपके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सैयद सिराजुद्दीन रखा था। उसके बाद आपने दूसरी शादी मुल्तान के राजा धनो पठान जी की बेटी से की। लखदाता जी कई साल अपने पिताजी सैयद जैनुल आबिदीन, माता आयशा जी और भाइयों के साथ शाहकोट में ही रहे और दीन दुखियों की सेवा करते रहे। यहीं पर आपके पिताजी, माताजी और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके मज़ार शाहकोट में स्थित है। एक के बाद एक करके आपके सभी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए तो आपने शाहकोट को छोड़ने का मन बना लिया और एक दिन आपने शाहकोट छोड़ दिया और गांव निगाहा की तरफ रवाना हो गए, जो मुल्तान से लगभग 60 कोह की दूरी पर है। जब आप निगाहे की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त आपके साथ आपकी पत्नी बीबी बाई जी, आपका बेटा सैयद सिराजुद्दीन जो सैयद राज के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो और आपके छोटे भाई खान डोडा जी आपके साथ थे। इनके अलावा आपके साथ आपके 4 साथी भी थे, वही 4 साथी जो 4 यार, मियाँ नूर जी, मियाँ मोहम्मद इसहाक जी, मियाँ उस्मान जी और मियाँ अली जी, जो भी आपके साथ निगाह चल दिए, वो भी आपके साथ निगाह चल दिए। लखदाता जी ने जब शाहकोट छोड़ा तो उन्होंने अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया था, यहाँ तक कि सारे खेत खलियान सब ऐसे ही छोड़कर निगाह आ गए थे। सखी सुल्तान सरवर लखदाता जी ने गांव निगाह में आकर डेरा जमा लिया और यहीं पर एक झोंपड़ी पर बनाई और बाकी सारी ज़िंदगी खुदा की इबादत करते हुए गरीबों, मजलूमों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हुए अपना जीवन नौछावर कर दिया। एक बार सखी सुल्तान लखदाता जी ने कुछ राहगीरों को अपने मुखारबिंद से वचन किया था कि चाहे कोई फ़कीर हो या चोर, राजा हो या रंग, एक दिन सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान का जीना और मरना होता है, और जो पूरन पीर, फ़कीर, संत, गुरु हैं उनका आना जाना होता है। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो अमर होते हैं। सखी सरवर जी लखदाता जी लाला वाली सरकार अपने मुरीदों में खैराते बांटते हुए इस नाशवान दुनिया को अलविदा कहकर सचखंड में जा विराजे। लखदाता जी ने अपने मुरीदों से वचन किया कि हमारे इस दुनिया को छोड़ देने के बाद भी सबकी मुरादें पूरी होगी। अगर कोई भी इंसान किसी भी मज़हब का हो, अगर उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा तो लखदाता जी उसकी आस मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। समय के हुक्मरानों ने देश का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन वो सखी सुल्तान सरवर लखदाता जी शहंशाह पीर के मुरीदों की श्रद्धा का बंटवारा नहीं कर सके। इसलिए आज भी दोनों देशों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, सखी सुल्तान लखदाता जी के नाम के मेले लगते हैं और चिराग रोशन होते हैं। इन फ़कीरों के दरों से कोई खाली नहीं आता, चाहे किसी भी मज़हब का हो, क्योंकि ये फ़कीर है और फ़कीर हर धर्म को अपना कहते हैं, क्योंकि ऊपर उठ जाते हैं, अवस्था ऊपर की होती है इनकी। यदि आपको हमारी ये
बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, सलाम। जय सखी सुल्तान लखदाता जी।